नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास का चैप्टर 2 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। तो ग्लोब्स, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ग्लोब्स के बारे में पढ़ेंगे और ग्लोब्स में जो लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव रेड द आवर प्लैनेट अर्थ इज़ नॉट ए स्फीयर। प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़े हैं कि हमारा जो अर्थ है वो मतलब स्फीयर नहीं है, इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन एट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स। तो ये थोड़ा सा नॉर्थ पोल और साउथ पोल में थोड़ा सा फ्लैट है एंड बल्ज इन द मिडल। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बल्ज? तो बल्ज क्या है? बल्ज मतलब उभरा हुआ है, थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल से थोड़ा सा इसी तरीके से होता है। थोड़ा सा ये थोड़ा सा फ्लैट है नॉर्थ पोल में, ये साउथ पोल में थोड़ा सा फ्लैट है और यहाँ पर थोड़ा सा उभरा हुआ है, जैसे बाहर निकला हुआ है। उसी तरीके का हमारा अर्थ है। तो यहीं से हम पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये थोड़ा सा हमारा फ्लैट है और यहीं पर देखो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। तो हम इसीलिए हम इमेजिन कर सकते हैं हमारा अर्थ कैसा है। तो ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। तो हमारा अर्थ का मतलब छोटा सा मिनिएचर फॉर्म, छोटा सा जो अर्थ का एक मॉडल है हमारा ग्लोब। ग्लोब में भी वेरी इन साइज एंड टाइप्स। तो ये जो ग्लोब होते हैं ये मतलब छोटे से लेकर बहुत बड़े भी मिल सकते हैं। छोटे साइज़ का ग्लोब मिल सकता है, उसका बड़ा, उससे बड़ा, और बहुत बड़े बड़े भी ग्लोब्स मिलते हैं साइज से। और बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरिड इजीली, बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं जो हम एक जगह से दूसरे जगह आसानी से नहीं ले जा सकते हैं। तो बहुत सारे ग्लोब्स मिलता है। तो देखो, इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए स्फीयर लाइक अर्थ। तो अर्थ देखो, एक हमारा अर्थ जैसे एक स्फीयर की तरह होता है, तो स्फीयर है। तो इस स्फीयर में यहीं पर कहीं एक जगह है, तो इस जगह को लोकेट करने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो ना द क्वेश्चन अराइज as to how to locate a plane on the place on it और on the अर्थ के ऊपर कैसे एक प्लेस को लोकेट करेंगे। तो देखो, वी नीड सर्टन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइन। हम कुछ लाइंस का रेफरेंस लेते हैं और कुछ पॉइंट का रेफरेंस लेते हैं, तो उसी से हम लोकेट कर सकते हैं ए प्लेस को, एक जगह को हमारा अर्थ के ऊपर जो है। We will notice that a needle is fixed through the globe in a tilde manner, which is known as axis. axis बोलते हैं उसे, एक टिल्ड मैनर में जो है। तो यहीं पर देखो, जो एक्सिस हमारा है वो टिल्ड मैनर में है, एक नीडल फिक्स है। यहीं पर देखो, यहीं पर नीडल फिक्स है टिल्ड मैनर में। टिल्ड में तो थोड़ा सा झुका हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एक्सिस कहते हैं। तो 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यहाँ पर जो पॉइंट है, 2 points on the globes through which एक्सिस passes through, मतलब जो एक्सिस जा रहा है हमारा, यहीं पर जा रहा है और यहीं पर जा रहा है। एक को हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, दूसरे को साउथ पोल बोलते हैं। ये दोनों को पोल्स बोलते हैं, हम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बोलते हैं। द ग्लोब कैन बी मूव अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज अर्थ मूव। उसी एक्सिस के
चारों तरफ हम अर्थ को रोटेट कर सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट। बट रिमेंबर देयर इज ए मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ नो सच नीडल। मतलब जो रियल अर्थ है उस अर्थ का कोई मतलब एक्सिस नहीं है, तो ये एक इमेजिनरी लाइन है। ओके, तो अनदर इमेजिनरी लाइन running on the globe, divide it into two equal parts. This line is known as the equator. तो अनदर इमेजिनरी लाइन, तो देखो एक इमेजिनरी लाइन है, यहीं पर देखो ये जो इमेजिनरी लाइन है, ओके, अनदर इमेजिनरी लाइन डिवाइड्स आवर अर्थ इनटू टू पार्ट्स, नॉर्थ पार्ट और साउथ पार्ट, टू इक्वल पार्ट। तो ये सेम, तो ये स्फीयर है, तो अर्थ को अगर डिवाइड करता है तो नॉर्थ वाले को हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और साउथ वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो हमारा जो इक्वेटर है, इक्वेटर डिवाइड करता है टू इक्वल पार्ट्स में, हमारा अर्थ को डिवाइड करता है। तो देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन and is a very important reference point to locate place on the earth। तो ये इक्वेटर यहीं पर भी देखो, ये जो इक्वेटर है एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन होगा। ये 2D में है, अगर 3D में होगा उधर भी घूम कर आएगा, तो एक सर्कल होगा, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक प्लेस को लोकेट करने के लिए। तो ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो यहीं पर देखो इक्वेटर से, तो उसी तरीके के जो पैरेलल सर्कल है ये नॉर्थ पोल तक गए हैं, उसी तरीके से साउथ में भी साउथ पोल तक गए हैं। तो उन पैरेलल्स लाइन को हम बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। और लैटिट्यूड आर मेजर इन डिग्री। उसे हम कैसे मेजर करते हैं, जैसे डिग्री में मेजर करते हैं, 0 डिग्री, 22 डिग्री, तो 60 डिग्री, उसी तरीके से हम डिग्री में मेजर करते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ ए सर्कल राउंड द अर्थ। तो ये 0 डिग्री रिप्रेजेंट करता है, हमारा इक्वेटर 0 डिग्री रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या होता है, एक सर्कल का 1/4 होता है। 1/4 होता है मतलब जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर आइदर टू पोल्स, तो ये 1/4 होता है यहीं तक अगर पोल्स को। तो अगर हम एक सर्कल का 1/4 होगा तो क्या होगा, सर्कल का 360 होता है, तो 360 का 1/4 होगा तो कितना होगा, 90 होगा। तो हमारा जो इक्वेटर से तो पोल्स तक कितना लैटिट्यूड होंगे, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मेक्स द नॉर्थ पोल। तो उसी तरीके से 90 डिग्री जो हो गया, यहीं पर जो है 90 डिग्री, तो हम 90 डिग्री को, जो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ में नॉर्थ पोल को इंडिकेट करेगा, और साउथ में 90 डिग्री साउथ वो साउथ पोल को इंडिकेट करेगा। As such, all parallels north of the equator are called north latitude। तो इक्वेटर के जो नॉर्दर्न साइड में है, ये इधर है, ये समझ लो इक्वेटर है, तो इक्वेटर के नॉर्थ साइड में जितने भी हमारा जो लैटिट्यूड्स हैं उसे हम नॉर्दर्न लैटिट्यूड बोलते हैं, नॉर्दर्न लैटिट्यूड। और जो सिमिलरली जो साउदर्न में होंगे, parallel lines are known as south of the equator, known as south latitude, south latitude है। तो the value of each latitude is therefore followed by either the word north or south। Generally this is indicated by the letter N or S। तो यहीं पर देख सकते हैं, तो हमारा जो लैटिट्यूड है और साउदर्न में है और
जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो इंडिकेट बाय द लेटर, यहीं पर देखो नॉर्थ और नीचे देखो है नीचे साउथ। तो नॉर्थ और साउथ में ही इंडिकेट किया जाता है, क्योंकि अगर हम नॉर्थ और साउथ नहीं लिखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा ये कौन सी हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न में है या साउदर्न में है। तो उसे पता करने के लिए हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर इंडिकेट करने के लिए हम एन और एस से सिंपली इंडिकेट करते हैं। तो अब आता है इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। जो लैटिट्यूड्स हैं उनमें से इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड क्या है? तो बिसाइड्स द इक्वेटर, द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, देयर आर 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इन तीनों को छोड़कर जो हमारा नॉर्दर्न पोल है, साउदर्न पोल है और इक्वेटर को छोड़ने के बाद और 4 मतलब इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड बचते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो वो 23 डिग्री 30 मिनट और जो 23 हाफ डिग्री नॉर्थ में है। और उसी तरीके में 23 हाफ डिग्री में साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन है। और 66 हाफ डिग्री तो नॉर्थ में हमारा आर्कटिक सर्कल है और साउथ में अंटार्कटिक सर्कल है। ये जो मतलब चारों इम्पोर्टेंस पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं। और इससे जो हमारा हीट जोन का भी पता चल जाए तो देखेंगे हीट जोन ऑफ द अर्थ के बारे में देखेंगे। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड at least once a year on all latitude in between Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receive the maximum heat and is called torrid zone. तो देखो जो यहीं पर देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले एरिया में, ये सारे एरिया, इस एरिया में मिड डे सन मतलब दिन में एक बार सर के ऊपर रहता है, सन रहता है साल में। तो ये डायरेक्टली सन गिरता है यहीं पर। तो इस एरिया मतलब ये जो एरिया है बीच वाला एरिया रिसीव करता है मैक्सिमम हीट, रिसीव करता है सन से। तो इसीलिए हम उसे टोरल जोन बोलते हैं। वी कॉल्ड इट टोरल जोन, हम टोरल जोन बोलते हैं। द मिड डे सन नेवर शाइन ओवरहेड ऑन द एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो मतलब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के जो एरिया है उसे छोड़कर और किसी भी एरिया में, ये वाले एरिया में और ये वाले एरिया में कभी भी, मतलब उसे छोड़कर ये वाले एरिया में कभी भी मतलब सन मतलब डायरेक्टली सनरे नहीं पड़ता है, कुछ एंगल में ये सनरे पड़ता है। तो टेम्परेट जोन देखते हैं, टेम्परेट जोन क्या है। तो उसे छोड़कर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और द आर्कटिक आर्कटिक सर्कल इन द the area bounded by the Tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. These are therefore called temperate zone. तो यहाँ देखते हैं the area bounded by Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in South Pole में, in
साउदर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है। तो और जो ये साउदर्न हेमिस्फीयर में ये वाला एरिया, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये वाला एरिया। ये क्या है, मॉडरेट टेम्परेचर है वहाँ पर, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं है और ज़्यादा ठंड नहीं है, तो इसीलिए उस टेम्परेट जोन बोलते हैं। और एरिया लाइंग बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड Antarctic Circle and South Pole in the southern hemisphere are very cold. It is because here the sun does not rise much above the horizon, therefore its rays are always slanting and provide less heat. These are therefore called frigid zone. तो देखो नॉर्थ पोल साउथ पोल में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये वाला एरिया और साउदर्न हेमिस्फीयर में ये वाला एरिया। इस एरिया में क्या होता है, डायरेक्टली कभी भी सनरे नहीं पड़ता है, और ये वाला एरिया बहुत ही कम हीट रिसीव करते हैं। सो यह बहुत ही मतलब कोल्ड है, ठंडा है, इसीलिए उसे फ्रीजिड जोन बोलते हैं हम। तो अब हम देखेंगे व्हाट आर लॉन्गिट्यूड। टू फिक्स द पोजीशन ऑफ ए प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। तो लैटिट्यूड से और कुछ ज़्यादा चाहिए एक जगह को लोकेट करने के लिए, तो उसे लोकेट करने के लिए और कुछ ज़्यादा चाहिए। तो वो जो लाइन्स हैं, तो कुछ लाइन्स हैं, वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट। तो देखो हमारा जो लैटिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड्स ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर। तो लैटिट्यूड से हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो प्लेस है और जो एरिया है वो नॉर्थन साइड में किस तरफ है और साउदर्न साइड में किस जगह है। तो उसी तरीके से वेस्ट साइड में कहाँ पर है, ईस्ट साइड में कहाँ पर है और वेस्ट साइड पर कहाँ है, उसे लोकेट करने के लिए हमें और कुछ ज़्यादा चाहिए। तो इसीलिए तो दिस प्लेस फ्रॉम ए गिवन लाइन रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, दिस लाइन रेफरेंस आर कॉल्ड मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड। इसीलिए तो हमें लॉन्गिट्यूड चाहिए जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाते हैं। तो उसी से हम पता कर सकते हैं, मतलब जो जगह है वो वेस्ट साइड में कहाँ पर है और ईस्ट साइड में कहाँ पर है, उसे लोकेट करने के लिए हमें लॉन्गिट्यूड्स का ज़रूरत है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर इन डिग्री। तो ये देखो हमारा जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम डिग्री में कैलकुलेट करते हैं, और एंड फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट। मतलब इन दोनों को अगर ये 1 डिग्री होगा, ये 2 डिग्री होगा, तो इन दोनों के बीच में अगर किसी जगह है उसे फर्दर हम डिवाइड करते हैं, मिनट में हम डिवाइड कर देते हैं, तो उसे मिनट में डिवाइड कर देते हैं। तो जो मतलब दे आर सेमी सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज स्टेडीली पोल्सवर्ड until इट्स बिकम 0। पोल की तरफ वो मतलब रन करते हैं जब वो 0 नहीं हो जाते। तो अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। सारे मेरिडियंस इक्वल लेंथ के होते हैं। दस इट वाज डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस। तो उस नंबर को मेरिडियंस जो जितने भी है उन्हें नंबर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ऑल कंट्री डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगन फ्रॉम मेरिडियन विच पासेस थ्रू ग्रीनविच। तो उसे बहुत ही डिफ़िकल्ट है उसे काउंट करने के लिए। हर जो मतलब ये जो लैटिट्यूड है ये इक्वेटर सबसे बड़ा लैटिट्यूड है, तो जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे वो छोटे हो जाएंगे तो डिक्रीज होंगे, तो उसी तरीके डिक्रीज होंगे। पर ये जो मतलब जो हमारा मेरिडियंस है वो कैसे हैं, उनका सबका लेंथ सेम है, तो उसे नंबर करना डिफ़िकल्ट है। तो इसीलिए ऑल द कंट्री डिसाइडेड दैट
द मतलब जो हमारा द काउंट शुड बिगन फ्रॉम द मेरिडियन विच पासेस थ्रू ग्रीनविच। ग्रीनविच के पास में जो मतलब मेरिडियन है उसे वो उसी से ही स्टार्ट करेंगे काउंट करना मेरिडियन को। वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड, तो उसी को हम क्या कहते हैं, दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, तो उसे हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, तो उसी को प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। तो इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री, उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू 0 डिग्री है। फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड, देन 180 westward. The prime meridian and 180 meridian divided the earth into 2 equal halves. जो प्राइम मेरिडियन है एंड 180 जो है तो वो दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज फॉलोड बाय द ईस्ट एंड वेस्ट। तो डब्ल्यू और ई में हम इंडिकेट करते हैं कि ये वेस्ट साइड में और ईस्ट साइड में है। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये देखो मतलब ये पैरेलल्स है, ये सारे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड्स। तो ये जो ग्रिड बनता है उसी ग्रिड से ही हम लोकेट कर सकते हैं एक जगह को। फॉर एग्जांपल धुबरी इन असम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो हम उसे देखेंगे, तो अगर उसे लोकेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो लॉन्गिट्यूड है 26 नॉर्थ वाला लैटिट्यूड, ये इधर इक्वेटर है, यहीं पर 26 डिग्री नॉर्थ आ रहा है, तो यहीं से हम देखेंगे ये इधर 0 डिग्री, तो यहीं पर 90 डिग्री आएगा ईस्ट। तो उसी तरीके से इसी प्लेस में क्या है, हमारा जो आसाम का धुबरी सिचुएटेड है, तो इससे पता चलता है। इसी ग्रिड सिस्टम को उसी तरीके से हम यूज़ करके हम पता कर सकते हैं। जैसे इसी तरीके के देखो एक एग्जांपल दिया गया है, अगर किसी की कोई प्लेस अगर बी में है और वो 4 में है, तो बी लैटिट्यूड ले लो और 4 लॉन्गिट्यूड ले लो, तो ये जो ई है यहीं पर उस जगह प्लेस होगा। उसी तरीके से हम इसे ग्रिड को यूज़ करके हम निकाल सकते हैं कहाँ पर जो जगह है हमारा वो प्लेस कहाँ पर लोकेटेड है। Longitudes or times. The best means of measuring time is by the movement of sun, moon and planet. Planet, moon, जो जितने भी प्लानट है उनके और जो अर्थ और मून, उनसे हम टाइम का मेजरमेंट कर सकते हैं। और जो सन रेगुलरली राइजेस एंड सेट एवरी डे, और सन जो राइज होता है और शेड होता है उसके हिसाब से भी हम मेजर कर सकते हैं टाइम को। पर जब when prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, जब वहाँ पर जो हाईएस्ट पॉइंट पर स्काई पर होता है जो ग्रीनविच पर, तब वहाँ पर क्या होता है, दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून, तो मिड डे होता है वहाँ पर। तो एज द अर्थ रोटेट वेस्ट टू ईस्ट, तो वेस्ट टू ईस्ट को घूमता है, तो इसीलिए द प्लेस ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच will be ahead of the Greenwich time and those to the west will be behind it। तो देखो, तो हमारा जो ग्रीनविच है तो हमारा 0 डिग्री पर है, ग्रीनविच जो है वो 0 डिग्री पर है। तो अगर वो 0 डिग्री मेरिडियन है तो इस साइड में जितने भी रहते हैं जो लॉन्गिट्यूड्स रहते हैं उनका टाइम उनसे आगे रहता है, और जो वेस्ट में रहते हैं उनका
पीछे रहता है। तो देखो हम काउंट करते हैं, अगर द अर्थ रोटेट 360 डिग्री, जो हमारा जो अर्थ है, तो अगर वो मतलब एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो यहीं से करके फिर से अगर वहीं से स्टार्ट करेगा फिर से रोटेट करके आएगा तो कितना रोटेट करेगा, तो अर्थ हमारा 360 रोटेट करेगा। तो अर्थ अगर 360 रोटेट कर रहा है तो वन रोटेशन, तो अर्थ का एक दिन होता है तो कितना होता है 24 आवर्स होता है। तो अर्थ का 24 आवर होता है। तो अगर मतलब 24 आवर में एक बार रोटेट करता है, 360 रोटेट करता है, तो 360 रोटेट करता है 24 आवर में, तो 15 डिग्री रोटेट करेगा कितना, एक घंटे में। तो एक घंटे में 15 डिग्री रोटेट करता है, तो 15 डिग्री रोटेट करता है। तो ग्रीनविच विल बी 15 इंटू 4 इंटू 6 मिनट। तो देखो अगर मतलब व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच पर जब 12 बजे होगा तो 15 डिग्री ईस्ट पर कितना होगा, 60 मिनट होगा। कैसे, तो देखो अगर 15 डिग्री होता है मतलब एक घंटे में रोटेट करता है, ओके, तो 15 डिग्री अगर रोटेट करता है एक घंटे में तो 60 मिनट में क्या रोटेट करेगा, देखो तो 60 मिनट में 15 डिग्री रोटेट करता है तो 1 डिग्री कितना मिनट में रोटेट करेगा, 4 डिग्री में रोटेट करेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो लंगीट्यूड से एक लंगीट्यूड से दूसरे लंगीट्यूड के बीच में मतलब 4 मिनट्स का टाइम डिफरेंस होता है। तो अगर ग्रीनविच से अगर ईस्टर्न साइड में अगर कोई भी जगह है वो टाइम से आगे रहेगा, अगर 15 डिग्री ईस्ट में कोई होगा तो वहाँ पर कितना बजेगा, तो देखो 15 डिग्री ईस्ट में है तो 15 डिग्री ईस्ट में है इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 60। तो 60 मिनट आगे होगा टाइम, तो 60 मिनट आगे होगा तो ग्रीनविच में 12 बजेगा तो उसमें कितना बजेगा 1 PM होगा, तो आगे रहेगा 1 घंटा। तो देखो वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, तो हमें स्टैंडर्ड टाइम क्यों चाहिए। तो देखो एग्जाम्पल देखो, तो हमारा जो हमारा इंडिया है एक्सटेंड मतलब अप्रोक्सीमेटली 30 लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस मतलब डिस्टेंस तक मतलब वो एक्सटेंड क्या है, तो इसके बीच में मतलब 30 लॉन्गिट्यूड है तो 30 लॉन्गिट्यूड है, तो तीनों लॉन्गिट्यूड को हम क्या नहीं कर सकते, कंसिडर नहीं कर सकते, हमारा मतलब टाइम जोन में कंसिडर नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम मतलब देखो 68 और 97 डिग्री ईस्ट में जो बीच वाला है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो मतलब लॉन्गिट्यूड है उसे हम कंसिडर करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कंसिडर करते हैं, और वहीं पर जो टाइम बचता है उसे हम कंसिडर करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो मतलब जो 82 डिग्री 30 मिनट इस जगह में मेरिडियन पे जितने भी जगह हैं वहाँ पर जितना टाइम बचेगा उतना टाइम यहाँ पर मतलब हमारा आसाम एरिया में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में वही टाइम होगा, और गुजरात में भी वही टाइम कंसिडर करते हैं। पर ईस्टर्न साइड में मतलब यहाँ पर पहले सनराइज होता है, यहाँ पर बाद में सनराइज होता है। तो देखो आगे देखो, तो हमारा जो इंडियन लोकेटेड ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो देखो यहीं पर ये अगर हमारा आर्थ है इसे हम आर्थ ये करेंगे कंसिडर करेंगे तो यहीं पर 0 डिग्री होगा। तो ये वेस्टर्न साइड वाला है, हम ईस्टर्न साइड में है तो हमारा 80 डिग्री अगर यहीं पर आएगा 82 डिग्री 30 मिनट में अगर हमारा जो इंडिया लोकेटेड है तो इसमें कितना टाइम होगा,
तो अगर ग्रीनविच में 12 बजेगा तो हमारे यहाँ कितना हो जाएगा, तो देखेंगे तो हमारा कितना टाइम है 80, देखो हमारा 82 डिग्री, और हम कंसिडर कर सकते हैं उसे 82 हाफ डिग्री कंसिडर करते हैं इंटू 4। तो देखो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 82 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 4, ये 2 बन गया, ये बन गया 328 प्लस 2 कितना हो गया 330। तो हमारा जो 330 हो रहा है, 330 मिनट हो रहा है, 330 मिनट हो रहा है, 330 मिनट को हम 60 में अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5.30। तो क्या होगा 5 मतलब 30 मिनट आ जाएगा। तो इसे हम क्या कंसिडर करते हैं, हमारा जो इंडिया है तो ग्रीनविच अगर यहाँ पर है, ये अगर 12 बजे हुए यहाँ पर, तो हमारे यहाँ कितना बजेगा 5:30 बजेगा। तो हमारा इंडिया का टाइम मतलब 5.5 घंटा आगे है, हमारा जो हमारे यहाँ जो ग्रीनविच से आगे है। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर वहीं पर मतलब हम ख़त्म होता है हमारा। तो बेस्ट ऑफ लक।